इस समय मौजूद हैं हम देवबंद के मजनूवाला रोड स्थित द अचीवर्स एकेडमी में। और एक ऐसी शख्सियत इस समय यहाँ मौजूद हैं, उन्हें देवबंद की बेटी के नाम से भी जाना जा रहा है, जिन्होंने जुडिशरी की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके सिविल जज बनी है और इस समय मौजूद हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हम उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है और क्या क्या उन्होंने इसके लिए तैयारी की थी, क्योंकि बच्चे भी सीखना चाहते हैं इनसे। जी मैम, स्वागत है आपके यहाँ पे, और जरा बताएं किस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करें। आपका बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पे आए हैं बधाई देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है अगर किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो पहला कि आपका एक गोल होना चाहिए और हमेशा उस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर उस चीज की क्यूरियोसिटी व पैशन होना चाहिए कि आपको कोई चीज अचीव करनी है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है दैट आप अपनी प्रिपरेशन को लेके ऑनेस्ट हो खुद से और साथ साथ कंसिस्टेंट भी हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि एक एग्जाम के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि जितना भी आपको टाइम दिया गया है उस टाइम में आप सब कुछ कवर कर लें और हमेशा अपने पूरे दिन को ऐसे यूटिलाइज करें कि वो वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव आप बना पाए। अच्छा, आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये उपलब्धि पाई है, तो इसका क्या राज है, सभी जानना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए मुस्लिम समाज से हैं और हमारे समाज में बेटियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता, तो क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अगर आसपास हम देखें लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है और ये खाली मुस्लिम समाज की बात नहीं है, बहुत ऐसे यहाँ पे छोटे शहरों में होता है कि लड़कियों को नहीं ज्यादा पढ़ाया जाता। यही सोचा जाता है कि दे शुड बी लिमिटेड टू किचन, सिर्फ घर का काम कर सकती हैं लड़कियां। लेकिन अभी ये चीज बदल रही है और जब मैंने 12th करी थी 10 साल पहले, ये और भी कॉमन नहीं था कि लड़कियां आज कदम से कदम मिला के चल रही हैं, पढ़ पा रही हैं। तो उस टाइम ऐसा था कि हाँ, अगर मुझे मौका मिला है, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो मुझे इस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करके आगे तक पहुंचना है ताकि मैं और लोगों को दिखा पाऊं कि कैसे लड़कियां भी पढ़ सकती हैं और लड़कियां भी एक ऊंचे पद पर जा सकती हैं, और ताकि मुझसे लोग भी इंस्पायर हों और लड़कियां भी इंस्पायर हो, उनके पेरेंट्स भी इंस्पायर हो कि वो भी अपनी बच्चों को या लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए भेज सकें। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं एक समाज में एक संदेश पहुंचा पाऊं, एक प्रेरणा का स्रोत बन पाऊं, ताकि लोग इंस्पायर हो ज्यादा से ज्यादा मुझसे, और वो शायद हो भी रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप शिक्षक हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, किस तरह की यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दी जाती है। मैं पहले तो गुलफ्सा मैम का यहाँ द अचीवर्स एकेडमी में पहुंचने पर इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। और मैं बोलना चाहूँगा कि भाई इस देवबंद शहर के लिए ये बड़े ही प्राउड मोमेंट की बात है कि भाई इतनी विपरीत स्थितियों से इन्होंने निकलकर जुडिशरी को पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया। जुडिशरी एक ऐसा एग्जाम है कि भाई आप सोच सकते हो यूपीएससी के इक्विवेलेंट एक एग्जाम है। जैसे यूपीएससी में मतलब प्री मेंस और इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे ही जुडिशरी का है। और जुडिशरी का मतलब ये है कि भाई इन्होंने आगे चल के इन फ्यूचर सब कुछ इनके ऊपर ही टिका होता है कि फैसला किसी भी केस का, किसी के जीवन का, किसी के फ्यूचर के बारे में सब कुछ इन्होंने, जैसे क्राइम वगैरह बढ़ गया इतना, तो इन्होंने ही लेना है सब कुछ। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि भी ये हमारे इस मतलब इंस्टीट्यूशंस में आए और बच्चों को हमने यहाँ पे मतलब इनको बुलाने का पर्पज, इनको बुलाने का मोटिव ये था कि बच्चों को एक्सपोजर मिले। मैं जो शख्सियत हैं डॉक्टर गुलफ्सा चौधरी यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ के छात्र हैं हमारे साथ हैं, सीधी बात कराते हैं। आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज अनुष्का। मुझे ये पूछना है कि हम मोटिवेट कैसे रह सकते हैं और अपने फेलियर्स से कैसे डील करते हैं। इस वक्त जो सवाल है इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे सर। हेलो अनुष्का। आपका काफी अच्छा सवाल है कि हम अपने फेलियर से कैसे डील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अपनी कमियां पता लगती हैं कि आपने कहाँ लैग किया, और उसके बाद आपकी जो दोबारा तैयारी होती है वो काफी अच्छी होती है। तो मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि आपको अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आपके दिमाग में ये होगा कि हाँ, हम जब बन जाएंगे ऑफिसर या कोई भी अधिकारी तो हम ऐसी जिंदगी व्यतीत करेंगे। हमेशा अपने लिए बेहतर करने की इच्छा रखें और ये सोचे कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप एक तरह से अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी पाएंगे। आप
लोग आपको रेस्पेक्ट कर पाएंगे। तो हमेशा ये सोचे कि हमें एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है। तो ये आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के लिए, आपके लिए। आपका कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है कि आपको क्यों जिंदगी में बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, ताकि आप समाज में भी एक तरह आप इंस्पिरेशन बन पाए, लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपको जाने। तो मोटिवेशन कोई भी हो सकती है, आपकी पर्सनल भी हो सकती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि रोज आप अपने आप को रिमाइंड कराएं कि हाँ, मैं हूं काबिल, मैं कामयाब हो सकती हूँ। आई विल रीच देयर, आई विल फुलफिल माई गोल एंड आई विल गो अहेड इन लाइफ। बाकी फेलियर पार्ट होते हैं। अब जैसे कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आधे लोग तो बाहर आएंगे ही। तो वो वहां पे नेचुरल है कि आपको फिर स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगी, आप डीमोटिवेट भी होंगे। लेकिन फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ सक्सेस, दे मेक यू एज अ पर्सन। फेलियर भी और सक्सेस भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप फेलियर को ऐसे मत देखिए यहाँ पे खत्म हो गया है, नाउ आई विल गिव अप। वहां गिव अप नहीं करना है, आपको आगे ये सोचना है कि मैं इस फेलियर से आगे कैसे निकल सकती हूँ, मेरी कहाँ कमियां थी, कहाँ खामी थी, या क्या मुझसे चूक गया, ताकि आपकी जो आगे की प्रिपरेशन होगी वो और भी अच्छी और बेहतर हो सकती है। तो गिव अप तो नहीं करना है फेलियर से। फेलियर में ये होगा कि हाँ, थोड़ी दिन आपको थोड़ा लगेगा, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगेगा, बट हमेशा उस चीज को अपने आप को हावी नहीं होने देना है, और हमेशा यही सोचना है कि मैं अपने फेलियर से सीखना है, और हमेशा फिर दोबारा से फाइट करना है और स्ट्रॉन्गर। अभी आपने सुना, फेलियर से न डरें, अपनी जो एजुकेशन है उसको जारी रखें। आपसे सब आप क्या जानना चाहेंगे? डॉक्टर गुलशन चौधरी यहाँ मौजूद हैं, नाम बताएं। मेरा नाम नमन कुमार है। मैं मैम से ये जानना चाहता था कि मैम का स्टडी का टाइम टेबल क्या रहता था अपनी प्रिपरेशन में। यानी कि कितने समय पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं आपसे। हेलो, अगर जैसे मैं अपने एग्जाम की आपको बात बताऊं, तो इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स, मतलब 3 एरियाज पूछे जाते हैं बेसिकली। पहला एक जनरल नॉलेज हो गया, लैंग्वेज हो गया, और लॉ हो गया। तो जैसे मैं आपको बता भी रही थी कि अपना दिन ऐसे प्लान करें कि आप तीनों चीजें पढ़ पाए। ये नहीं कि जीके आज एक महीना पढ़ लेते हैं, अगले महीने लॉ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन से। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह उठती थी, अगर मैंने 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, तो 9 से 1 मेरा सेशन होता था जनरल नॉलेज का। फिर लंच का टाइम हो जाता, फिर 3 से 6-7 बजे तक मेरा सेशन होता था लॉ का, और रात में 7 से 8 या 9 बजे तक मेरा सेशन होता था लैंग्वेज का। फिर रात में डिनर के बाद मैं आधे 1 घंटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में होता है वो। फिर मैं सुबह मेरा 6 बजे मैं उठती थी, और जो मैंने पहले दिन का पढ़ा है वो मैं सब रिवाइज करती थी 8 बजे तक। तो रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जिस हिसाब से सिलेबस है अपना, उस हिसाब से आप पूरा मैनेज करें शेड्यूल, और उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज भी करें, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, जो आपने नहीं पढ़ा है वो फिर और ज्यादा वो पाइलअप हो जाएगा, और फिर वो अलग से एक बर्डन बन जाएगा आपके लिए। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट, और सबसे मुझे लगता है सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह के वक्त। अगर आप उठ के 5-6 बजे, जब भी आप उठ पाते हैं, जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, उस टाइम अगर आप पिछले दिन का सब रिवाइज करेंगे तो वो काफी अच्छा होता है, वो आप भूलते भी नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले दिन का आप रिवाइज भी करते चले, और नोट्स मेकिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर होनी है, मतलब अगर आपकी फील्ड में वो है, तो आप नोट्स मेकिंग भी साथ में करते रहें, क्योंकि लिख के भी ज्यादा अच्छे से याद होता है। और हमेशा बस वही चीज है कि रोज पढ़ें, ठीक है, और क्वालिटी, थोड़ा क्वालिटी रखें। ये नहीं कि पूरा एकदम कि 24 में से बस 20 घंटे पढ़ ही रहे हैं। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा पढ़े कि आप ना तो आप डिस्ट्रैक्शन हो, उसको फोन को रख दे साइड में, कि आप आपने अपने आपसे प्रॉमिस करें कि मैं 1 घंटे बाद फोन देखूंगा, या 1 घंटे बाद फोन देखूंगी। तो अपने आप में थोड़ा सा वो डिसिप्लिन, थोड़ी सी वो जो होती है वो लानी, मतलब थोड़ा सा हिम्मत और साहस लाना पड़ेगा, और अपना शेड्यूल आप उस हिसाब से बना सकते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर गुलशन चौधरी? सर, नाम बताएं। माय नेम इज ईशा पुंडीर। सो मेरा मैम से क्वेश्चन है कि एज अ गर्ल हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो आपकी इस जर्नी में आपका बिगेस्ट सपोर्टर कौन रहा है मैम? हेलो ईशा, जैसे आपने बोला कि एज अ गर्ल वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि घर से बाहर निकलना, मतलब पढ़ाते नहीं है लोग, और सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्यों ही खराब करना, इनकी शादी में पैसे लग जाएंगे। तो आज आप यहाँ पे हो तो वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हम घर से बाहर निकल रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है मेरा बिगेस्ट सपोर्टर मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं, क्योंकि उतने साल पहले जब मैं
कभी 12th करी थी या उससे पहले, उस टाइम तो और भी ये कॉमन नहीं था। अभी जितना कॉमन हो गया है कि लड़कियां स्कूल तो चली जाती हैं, भले अभी हायर एजुकेशन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, बट स्कूल्स तो जा ही रही हैं। तो उस टाइम तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट क्योंकि वो काफी प्रोग्रेसिव थे, वो काफी ओपन माइंडेड थे, उनके लिए हमेशा एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में मेरा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड नहीं थे, बट खुद ना एजुकेटेड होके एक एजुकेशन की, एक शिक्षा की इंपॉर्टेंस समझना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उनका ही सपना पूरा करने के लिए शायद मैं यहाँ पे हूँ, एक क्योंकि ये था कि अगर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, दे हैव ट्रस्टेड मी। दूसरा ये भी पॉइंट है कि आपको मौका मिला भी है तो आप उस मौके का फायदा उठाएं, मतलब ये नहीं हो कि आप उसका फिर गलत इस्तेमाल करें या कुछ भी। अपने आप को प्रूव करें, और किसी के लिए भी नहीं, खुद के लिए करें कि हमको खुद की जिंदगी बेहतर बनानी है। यू शुड डू इट फॉर योरसेल्फ, कि हाँ हमें अब एक बेहतर मुकाम पर पहुंचना है अपने लिए, क्योंकि एक लड़की अगर पहुंच जाएगी या लड़का भी, कोई भी, तो एक अच्छा समाज और शिक्षित समाज, एक सभ्य समाज बन पाएगा। जी आप बताएं भैया। मैम मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैम मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो मैम दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो मैम उनसे कैसे बचें? थैंक यू। नेगेटिव थॉट्स बहुत बार आते हैं, मेरे मन में भी आते थे, ऐसे मन करता है गिव अप कर देते हैं, चलो आज नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा फोन देख लेते हैं, बहुत ऐसा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे यूज्ड टू, हमारा मन ऐसे यूज्ड टू नहीं होता है कि हम पढ़ाई करें, मन करता है रिलैक्स करते रहें। तो वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उससे डील करके ये कि आप अपना लक्ष्य हमेशा अपने ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें, चाहे तो आप एक पेपर पे लिख के अपने सामने लगा लें। तो थोड़ा सा अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ के आधे या 1 घंटे कुछ ऐसा एक्टिविटी कर ले जिसमें आपको अच्छा लगता हो। आपको क्या करना पसंद है हॉबी में? हाँ, तो आप थोड़ा आधे 1 घंटा क्रिकेट खेल के आ जाइए। जिस टाइम नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उस टाइम थोड़ा पढ़ाई रोक दीजिए, आधे, ये भी नहीं कि पूरे दिन के लिए, आधे 1 घंटे के लिए, उस आधे 1 घंटे में वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। और फिर वो करके, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, पानी पीजिए, थोड़ा डीप ब्रीथिंग करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, और फिर अपने आप को रिमाइंड करिए। और अगर कभी भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप एक डायरी लिए, उसमें लिखें कि मुझे इमोशन क्यों फील हुआ और क्यों हो रहा है, क्यों, किस वजह से हो रहा है, और क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर दूं, नहीं फर्क पड़ेगा। जितना हम सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जितना हम खुद को प्रेरित कर पाए। तो किसी के बोलने से भी शायद आप मोटिवेट हो जाए, लेकिन खुद से ज्यादा मोटिवेट होता है। तो हमेशा यही करिए, जब भी नेगेटिव इमोशंस आए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 1-2 घंटे का अपनी फेवरेट एक्टिविटी करिए, दोस्तों से मिल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके बाद फिर से शुरू कीजिए, और फिर से अपने आप को रिमाइंड करिए कि क्यों आप यहाँ हैं और क्यों ये आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचिए कि मैं फ्यूचर में वहां बैठी होंगी, जैसे मैं सोचा था कि हाँ लोग मुझसे इतने मिलने आएंगे, इतनी इज्जत देंगे। तो हमेशा वो सोचिए कि जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, जैसे फिलहाल मुझे लग रहा है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ देवबंद की शख्सियत डॉक्टर गुलफ्सा चौधरी, और इन्होंने अचीवर्स एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं, जो भी इनके मन में सवाल थे, उनके जवाब दिए हैं, इन्हें टिप्स दिए हैं सक्सेस के। आगे भी हमारा ये सफर जारी रहेगा। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी साजिद खान के साथ, इंडिया प्लस न्यूज देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।